जब अपने घर वालों को ना कोई अपना हाथ नहीं लगाना चाहता था तब हम आगे आए थे। जैसे कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो वहाँ पे अकेले होते थे तो हमें संभालना पड़ता था। इनको बीजेपी वालों ने रखा, कुछ ना रखा, लेकिन सर हमने जब भी काम किया ना तो हमने तो कभी ये नहीं देखा कि ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला या अन्य कोई है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक पीपी किट में रहते थे। तो अब तो ये सरकार को खुद भी समझना चाहिए कि हमने किसी कठिन परिस्थितियों में जैसे साथ दिया उनका, तो अब हमारा भी साथ दे। एक सरकार दूसरे का नाम लेती है, एक सरकार दूसरे का नाम लेती है कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, करेगा कौन। देखा आपने, ये वह लोग हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को हथेली में रखकर प्रदेश के अस्पतालों में उस समय सेवाएं दी जब कोरोना महामारी में लोग अपनों को कोरोना जैसी महामारी हो जाने पर हाथ भी नहीं लगाते थे, जिन्हें अस्पताल में इन कर्मचारियों के सहारे रखा जाता था। यह वह कर्मचारी हैं जिनके साथ प्रदेश की सरकारों द्वारा खेला गया है। प्रदेश के अस्पतालों से आउटसोर्स से निकाले इन कर्मचारियों का रूंधे गले से साफ कहना है कि हमारे मुद्दे को एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी पर तो दूसरी पार्टी द्वारा एक पार्टी पर थोप दिया जाता है, लेकिन आखिर इनके लिए करेगा कौन। हालांकि सरकार द्वारा कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस तैनाती दे दी है, लेकिन उनकी संख्या कुछ ही है। लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी सड़कों पर धक्के खा रही है और जिन्हें अभी भी आस है कि उनका दर्द भी सरकार समझेगी और उन्हें भी जल्द तैनाती दी जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों पर पॉलिसी बनाने की बात की गई है, लेकिन उसे अमली जामा कब पहनाया जाएगा वह अभी भी भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आज धर्मशाला पहुंचे आउटसोर्स के कर्मचारियों और अखिल भारत हिंदू महासभा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी निशा कटोच ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? निशा कटोच। क्या कहना चाहेंगे, आज आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर हारी थी तो किस तरह का आज आश्वासन मिला और क्या कुछ मांग करते हैं आपसे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी एक तरफ से कि जैसे सुनने में आया कि कुछ आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो रख लिए गए हैं, लेकिन वो कुछ एक कौन है वो अभी तक तो हमें समझ में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो कोविड के दौरान रखे गए थे आउटसोर्स में, वो अभी तक नौकरी से बाहर ही हैं और दर बदर अभी भी भटक रहे हैं वो नौकरी के लिए। जी, तो अब मांग क्या कर रहे हो सरकार से? सरकार से एक ही मांग है कि इनको दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाए। जैसा कि सरकार ने एक वादा किया था कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, तो जब भी हम मिलते हैं बात करते हैं कि इनको पॉलिसी के तहत रखा जाएगा, तो वो पॉलिसी कब बनेगी और कब तक ये लोग अपनी नौकरियों से बाहर रहेंगे। हम सरकार से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द पॉलिसी बनाकर इनको दोबारा नौकरी पर रखा जाए। सरकार द्वारा जो है बार बार जो है कर्मचारी को आउटसोर्स पर रखा जा रहा है, क्यों ना सरकार द्वारा जो है उन्हें रेगुलर बेस पर रखा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है, या फिर आप एक नियम पास कर दीजिए। अगर आपने कमीशन क्लियर करके ही रखना है सिंपल, तो आप कमीशन को कर लिए, उसके बाद या आउटसोर्स रखना है तो इतना भेदभाव क्यों? दोनों तरफ भेदभाव है। आउटसोर्स या फिर बंद कर दीजिए पूरी तरह से, डायरेक्ट रख लीजिए ताकि ये रोना ही ना पड़े। कहीं ना कहीं जो आउटसोर्स से जो कर्मचारी रखे जाते हैं उन्हें भी जो है वेतन जो है कहीं ना कहीं उन्हें कम दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आउटसोर्स में ही सरकार के, ये तो सरकार ही करेगी कि उनको जो कर्मचारी हैं किस में रखना है किस में नहीं रखना है। डायरेक्ट कमीशन के तहत अगर रखा जाता है तो उनकी एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, उनको ये टेंशन नहीं है कि कब हमें निकाल देंगे, कब हमें रखेंगे। अपनी मर्ज़ी से वेतन मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, तो वो जो एक टेंशन रहती है कर्मचारी के मन में, वो नहीं रहेगी। और रही आउटसोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर एक रेगुलर कर्मचारी का वेतन 60 से 70 हज़ार है, वहीं पर सेम वही काम करने वाला जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो केवल मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये में सरकार को मिला हुआ है। तो इतने सस्ते कर्मचारी मिले हैं और काम जो है, हालांकि रेगुलर से डबल ही काम कर रहे हैं आज के आउटसोर्स कर्मचारी, मैं जितना जानती हूँ, तो सरकार को उनसे भी फ़ायदा ही है। और अगर रखना ही है तो फिर ये बार बार निकालना और वेतन को रोकना, सरकार के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको सस्ते में इतने बढ़िया कर्मचारी मिल रहे हैं, तो उनको निकालने से बेटर है उनको दोबारा से रीज्वाइन करवा लिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखवीर है सर। आज यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आज यहाँ पे उपस्थित हुए? सर आज तो हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी कोर्ट केस चला हुआ है उसमें कोविड वाले में, तो आज भी हमें नेक्स्ट हियरिंग मिली है। उसमें बोला है कि जैसे स्टेटमेंट मिलेगी अगले महीने में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो आगे केस जा सकेगा। और यही हम उम्मीद है कि चलो कुछ ना कुछ तो हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी, हमें नौकरी पर रखा जाए वापस दोबारा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग जैसे कि सर सांडिल जी ने पिछले अभी बजट जो आया उसमें तो बोला भी है उन्होंने कि जैसे जो कोविड वॉरियर है उनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कोई पता नहीं है कि कैसे। आश्वासन तो देते हैं,
हर बार 3 साल होते आए। कोविड वॉरियर आप रह चुके हैं, किस तरह के काम जो है उस समय, जो क्योंकि पेंडेमिक उस समय था पूरे देश में, आप लोग हॉस्पिटल में जो है काम कर रहे थे, किस तरह के काम आप लोगों ने किए हैं, कितनी जो है अपनी जान को जो है उस समय आपने जोखिम में डाला, उसके बारे में बताएं। सर जैसे कि जब अपने घर वालों को ना कोई अपना हाथ नहीं लगाना चाहता था तब हम आगे आए थे। जैसे कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो वहाँ पे अकेले होते थे तो हमें संभालना पड़ता था, बुजुर्ग है तो अपने परिवार की तरह देखना पड़ता था। और पीपी किट सर 8-9 घंटे रेगुलर डालना कोई आसान बात नहीं इतनी गर्मी में, तो हम सुबह से लेकर शाम तक पीपी किट में रहते थे। तो अब तो ये सरकार को खुद भी समझना चाहिए कि हमने किसी कठिन परिस्थितियों में जैसे साथ दिया उनका, तो अब हमारा भी साथ दे। क्यों लगता है कि सरकार आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है? भेदभाव सर इसलिए ताकि उनको कई बार बोलने में आता है कि इनको बीजेपी वालों ने रखा, कुछ ने रखा, लेकिन सर हमने जब भी काम किया ना तो हमने तो कभी ये नहीं देखा कि ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला या अन्य कोई है। हमने तो सभी को एक बराबर अटेंड किया। अब हम कहीं भी जाते हैं तो ये बोल देते हैं कि इनको तो बीजेपी वालों ने रखा है। अब ये हमारी गलती नहीं है, तब अब बीजेपी के दौर में कोविड आया तो उन्होंने रखने थे और किसने रखने थे। अब ये कांग्रेस की बारी होती है तो कांग्रेस वाले रखते। अब वो हर बार यही बोलेंगे, अब एक सरकार दूसरे का नाम लेती है, एक सरकार दूसरे का नाम लेती है कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, करेगा कौन? जिस समय आप लोगों को आउटसोर्स से निकाला गया उसके बाद परिवार में किस तरह की परेशानियों का सामना करना? परिवार में सर तब तो हमें जब निकाला था सर हमें तो 3-4 महीने की सैलरी नहीं मिली थी हमें। हमारे निकालने के बाद 2-3 महीने बाद हमें 3 महीने की जो 4 महीने की सैलरी पेंडिंग थी वो मिली। फिर उसके बाद जैसे घर आपको पता ही सर एकदम तो नौकरी लग नहीं जाती है, इधर उधर घूमते रहे। जब नौकरी जाके कहीं जाके अभी कई बंदे जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कईयों को तो चलो अपना अपना सेटलमेंट है तो जैसे कर रहा है प्राइवेट वर्क।